Hello friends, good morning. Now our today's topic is multiplexer and demultiplexer. तो आज हम लोग पढ़ेंगे मल्टीप्लेक्सर क्या होता है और डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है। सो पहले हम लोग शुरू करते हैं मल्टीप्लेक्सर। खासकर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर का यूज कम्युनिकेशन चैनल में होता है। नाउ पहले है हमारा मल्टीप्लेक्सर। मल्टीप्लेक्सर क्या है? यह भी एक तरह का मल्टीप्लेक्सर इज अ कम यह भी एक तरह का हमारा कॉम्बिनेशनल सर्किट ही है दैट हैज 2 टू द पावर n इनपुट लाइंस एंड अ सिंगल आउटपुट लाइंस। मींस कितना भी इसको इनपुट मिलेगा उन सबको एक जगह 2 टू द पावर n इनपुट लाइन को वह सिंगल आउटपुट लाइन में कन्वर्ट कर देता है। सिंपली द मल्टीप्लेक्सर इज अ मल्टी इनपुट एंड सिंगल आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। तो मल्टीप्लेक्सर क्या करता है कि बहुत सारे मल्टीपल इनपुट को सिंगल आउटपुट बना देता है। खासकर कम्युनिकेशन चैनल वगैरह में इनका यूज होता है। द बाइनरी इंफॉर्मेशन इज रिसीव्ड फ्रॉम इनपुट लाइंस एंड डायरेक्टेड टू द आउटपुट लाइंस। On the basis of the value of the selection lines, one of these data inputs will be connected to the output। मतलब जितने भी इनपुट्स आते हैं उनमें से कोई एक ही डेटा आउटपुट के लिए जाता है। अनलाइक इनकोडर और डिकोडर, ये डिकोडर और इनकोडर के जैसा नहीं है कि n सिलेक्शन लाइन है और 2 टू द पावर n इनपुट लाइंस में से n लाइन को सिलेक्ट कर लिया। सो देयर इज अ टोटल ऑफ 2 to the power n possible combination of inputs। A multiplexer is also treated as mux। इसको हम मक्स से भी डिनोट करते हैं। तो सिंपली ये इनकोडर डिकोडर के जैसा नहीं है कि जहाँ पे एन लाइन जाए, एन लाइन अगर आउटपुट लेना है तो आप 2 टू द पावर एन इनपुट लाइन से एन लाइन आपको आउटपुट मिल जाता है। यहाँ मल्टीप्लेक्सर क्या कहता है, चाहे कैसा भी हो, सिंपली अगर इसको हम डिनोट करें तो आप मल्टीपल लाइन इनपुट ले सकते हो कितना भी, लेकिन आउटपुट जब भी निकलेगा तो एक ही। तो ये है हमारा मल्टीप्लेक्सर। अब अगर हम एक 2 टू द पावर 2/1 मल्टीप्लेक्सर की बात करें तो जिसमें हमारा दो इनपुट होगा, जैसे एक A0 और एक A1। एक सिलेक्शन लाइन होगा जो आउटपुट होगा S0 एंड सिंगल आउटपुट, जिसमें से S0 एक हमारा सिंगल आउटपुट होगा on the basis of the combination of input which are present at the selection line S0। S0 पे जो भी S0 एक्चुअली यूज किस लिए होगा, सिलेक्शन करने के लिए। तो जो भी जितने भी इनपुट है उसमें से जिस इनपुट को ये सिलेक्ट करेगा तो वही लाइन आउटपुट के लिए जाएगा। तो सिंपली अगर हम इसका ब्लॉक डायग्राम देखें, यानी अगर हम 2 टू द पावर 1 मल्टीप्लेक्सर को अगर एक बनाने का कोशिश करें 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर, तो ये हमारा क्या होगा, 2 इंटू 1 मल्टीप्लेक्सर। ये सिंपली क्या है, ओके, इसमें बेसिकली दो इनपुट लाइंस होंगे, एक A1 और एक A0। एक इसको इनेबल करने के लिए ई दे लेते हैं, इनेबल ई। नाउ इनके आधार पे इसका जो भी आउटपुट निकलेगा एक सिंगल आउटपुट निकलेगा, दैट इज वाई। अगर हम इसका ट्रूथ टेबल देखें तो ट्रूथ टेबल इसका क्या कहता है कि इनपुट लाइन कितने भी हो, बस सॉरी इनपुट लाइन कितने भी हो उसमें से सिलेक्ट तो कोई एक ही होगा, तो उसे हम लोग S0 से डिनोट करते हैं। आउटपुट लाइन जब भी होगा तो वाई। अब अगर सिलेक्शन हुआ, सिलेक्शन में जीरो हुआ, तो हम सपोज करो कि जीरो के लिए मान लेते हैं कि इसने A0 को सिलेक्ट किया और 1 के लिए मान लेते हैं कि इसने A1 को सिलेक्ट किया। तो इस केस में अगर हम y का फॉर्मूला बनाएं तो क्या होगा, S0 डैश डॉट A0
अब प्लस S0.A1, ये हमारा इक्वेशन निकल के आता है। तो इस इक्वेशन के आधार पे अगर हम लोग इसका सर्किट डिजाइन करें तो एक तो हमारा ये A0 हो गया, ये तो ऑलवेज जाएगा ही। अ, और एक हो गया हमारा A1। A0 के साथ एक S, हमारा S में नॉट लगाएंगे, ये जाएगा और ये दोनों जुटेगा एक एंड गेट से। और यहाँ से पे हम लोग इसका नाम दे देते हैं S0। ये सिलेक्ट इनपुट, इसका काम है इनपुट को सिलेक्ट करना, ये इनपुट को सिलेक्ट करेगा। और एक दूसरा जो हमारा एंड गेट होगा, इसमें एक तो इस सिलेक्शन लाइन का डेटा जाएगा और एक हमारा इस A1 का डाटा जाएगा। और इन दोनों से जो आउटपुट निकलेगा वो दोनों और गेट से जुड़ जाएगा और इस और गेट के हिसाब से आपको आउटपुट मिलेगा। तो ये है सिंपली हमारा मल्टीप्लेक्सर। नाउ सिमिलरली इसी तरह से हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर भी देखते हैं। डीमल्टीप्लेक्सर भी जस्ट मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट वर्क करता है। इसका हमने ट्रूथ टेबल भी देखा, सर्किट भी बनाया। नाउ अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक डीमल्टीप्लेक्सर। तो सिंपली हमारा डीमल्टीप्लेक्सर क्या होता है? जस्ट मल्टीप्लेक्सर का अपोजिट। इसको डीमक्स से भी डिनोट करते हैं। तो डीमल्टीप्लेक्सर हमारा क्या है? डीमल्टीप्लेक्सर भी एक तरह का कॉम्बिनेशनल सर्किट है दैट हैज ओनली वन इनपुट लाइन एंड 2 to the power n output lines and 2 to the power n output lines. Simply, multiplexer is a single input multi output and demultiplication, सर यहाँ पे इसको हम लोग डीमल्टीप्लेक्सर लिखेंगे। सिंपली द डीमल्टीप्लेक्सर इज अ सिंगल इनपुट एंड मल्टी आउटपुट कॉम्बिनेशनल सर्किट। द information is received from single input lines and directed to multiple output line on the basis of the value of the selection line। इसमें भी सिलेक्शन लाइन के हिसाब से जिस लाइन को सिलेक्ट करेगा उस हिसाब से डेटा आगे बढ़ेगा। डीमल्टीप्लेक्सर को हम लोग डीमक्स के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे एक 1:2 का डीमल्टीप्लेक्सर बनाया जा रहा है। एक 1:2 का डीमल्टीप्लेक्सर जिसमें एक सिलेक्शन लाइन होगा, एक S0 होगा इनपुट के लिए और आउटपुट एक Y0 और Y1 होगा। सिंपली अगर हम लोग एक डीमल्टीप्लेक्सर बनाए तो यहाँ पर हम एक डीमल्टीप्लेक्सर बनाते हैं 1/2 का डी मल्टीप्लेक्सर। ओके, नाउ इसमें हमारा इनपुट लाइन एक ही होगा, इनपुट, इसको S0 कह सकते हो। एक इसमें भी आप इनेबल लाइन ले लेंगे, एक इनेबल करने के लिए ई। और यहां से हमारा दो आउटपुट निकलेगा, एक Y1 और एक Y0। ये हमारा आउटपुट हो गया। इसके आधार पर अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं तो इनपुट और ये आउटपुट, इनपुट में तो सिंपली S0 रहेगा और आउटपुट में हमारा Y1 एंड Y0 रहेगा। अगर हमने इनपुट भेजा 0 तो Y1 सपोज करो 0 है, Y0 ने A को सिलेक्ट किया। और अगर इनपुट 1 है तो Y1 ने A को सिलेक्ट किया। तो इस केस में
अगर हम लोग इसका ये इक्वेशन निकालें तो y बराबर या y0 बराबर हम लोग कह सकते हैं S0 S0 डॉट ए, और अगर हम y1 बनाएं तो S0 डॉट ए। अब इसके आधार पे हम लोग इसका सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। सपोज ये हमारा y0 है, ये आउटपुट हमारा y1 है। अब यहां से चूंकि ए तो दोनों में जा रहा है, एक ए हमारा यहाँ जा रहा है और एक ए हमारा यहाँ जा रहा है, और एक एस लेते हैं, जो एस एक तो हमारा इसमें जा रहा है और एक यहाँ से नॉट गेट लगाकर इसमें जा रहा है। ये हमारा इसका सर्किट डायग्राम हो गया। नाउ इस तरह से हम लोग मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर बना सकते हैं। तो आज का क्लास इतना ही। आज हम लोगों का 3rd यूनिट भी समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग 4th यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।